अमेरिका की तिजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया है। इस तरह जनूब एशिया के 3 बड़े ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राबते में हैं। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर बरकरार। रहीम यार खान की शिखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील शामिल। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का ताल्लुक बहावल नगर से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हालिया तारीख साज मार्का हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान को फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और इस तरह की दूसरी समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत जामे, मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली पर काम कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। दहशतगर्दी से पाक पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए हुकूमत ने तमाम निज़ाम की डिजिटाइजेशन की और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसी इनकलाबी तब्दीलियाँ की। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं फैटफ को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वज़ाहत से बताऊँगा भी सही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ में भारत को एक्सपोज करने और भारत को फैटफ ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान। कहा, भारतीय हुकूमत ने उनके बयान को फैटफ में सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। फैटफ को ख़त लिख रहे हैं और वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया। पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। भारत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला केपी का ये बयान बतौर सबूत जमा कराया है कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। लॉडर हिल में साइम अयूब की दिलकश 50, फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज की भी उम्दा बैटिंग। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ को 179 रन का हदफ दे दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फ़खर के 28 और नवाज के 24 रन। शमार जोसेफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 179 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडियन ओपनर्स जॉनसन चार्ल्स और जूल एंड्रू ने पावर प्ले में बगैर नुकसान के 47 रन बनाए। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान महाजरीन के इनखला का जायजा लिया गया। डीसी कोयटा ने कहा कि POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी।
अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आए। अफगान मालबरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान के साथ तमाम तिजारती गुजरगाहों पर आज से तलाक हो गया। 1 साल कबल वजारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल हैं। मजमूई तौर पर 195 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं। 88 मुल्जिमान बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब ना होने पर ट्रायल ना हो सका। तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इन फैसलों से जमहूरियत को खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से उनके लोग नाअहल कर रहा है। अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। हुकूमत का 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम। फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों के दफातर में तोड़ फोड़ की गई। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तंसीबात की तरफ गए। इस सब का मास्टरमाइंड बानी PTI है। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। तमाम शुगर मिल्स में चीनी के स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिल्स के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दी। चीनी की दस्तयाबी और कीमत की मौजूदा सूरत हाल के तफसीली जायजे के लिए इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास को चीनी की दरामद और मुकर्ररा कीमतों से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया गया। बताया गया कि मार्केट में चीनी की कीमत में कमी का रुझान है, मगर अब भी मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा में फ़रोख्त की जा रही है। दरामदशुदा चीनी सितंबर के आखिर तक कराची पहुँचाना शुरू हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म का कीमतों के इस्तेहकाम और अशिया ज़रूरिया की फराहमी के अज़्म का आदा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मशाल यूसुफजई ने जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अखुवत पर मबनी करार दिया। सऊदी अरब के साथ कौंसलर की सतह पर करीबी और मुस्तकिल राबता हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन के ख्वाहां हैं। वफाकी काबीना ने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के साथ तजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की 4 मसनूआत पर पाकिस्तान 5 से 26% टैक्स रियायत देगा। अफगानिस्तान के टमाटर पर पाकिस्तान 5%, अंगूर, अनार और सेब पर 26% ड्यूटी ख़त्म करेगा। कमी के बाद इन 3 मसनूआत पर टैक्सेस 53 से कम होकर 27% रह जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू पर 35%, केले पर 30%, कीनू और आम पर कस्टम ड्यूटी 20% कम करेगा। टैक्स रियायतों का इत्तलाक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक होगा।
भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायीद कर दी। कहा, मोदी ने अडानी को फायदा देने के लिए मईशत को डुबो दिया। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप ने तकरीबन 32 बार पाक भारत जंगबंदी का बयान दिया है। भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात की, लेकिन मोदी खामोश है। अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल पर बेसेंट का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि भारत के साथ तिजारती मुआहदे में क्या होगा। इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि एक ही रोज़ में कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को दिहाइयों पर मुहित सज़ा दे दी गई। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख का स्याह दिन है। महमूद खान अजगज़ई ने खिताब में कहा, सियासी जमातों के दरमियान नया आइनी मुआहदा होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अमन होगा, वरना घर से गाँव तक फसाद होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा, सियासी कमजोरी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकतवर बनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालना नामुनासिब इक़दाम है। अपने आइनी हुकूक की प्रैक्टिस करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कराची के इलाके मंगोपीर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी, मुबैना डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। लांठी में भी मुबैना मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार। बिलाल कॉलोनी में मार्केट का कैश लूटने वाले 3 मुल्ज़िमान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 33 लाख रुपए की डकैती की थी। 14 लाख रुपए बरामद। डकैती में मार्केट का सिक्योरिटी अफसर और उसका साथी मुलव्विस निकले। कराची में एक शख्स ने 2 बच्चों को समंदर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दोनों बच्चों की उम्रें 5 से 6 बरस के दरमियान थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। जुमे की सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। मोटरसाइकिल और 2 अफराद जाँ बहक। मियांवाली में लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में खातून से ज्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध और बलूचिस्तान के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से खुल गए, तदरीसी अमल शुरू। महकमा तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया। कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यह इदारा 55 बरसों से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा है। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब तबके को सब्सिडी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। जहां निजी शोबे की रसाई नहीं, वहां भी यूटिलिटी स्टोर्स खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मुल्क के 3800 स्टोर्स में से माहाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी, हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिस्र में तीसरे दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा और कमांडर इन चीफ से मुलाकातों में दोतरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी परचम की रोनुमाई आज होगी, जिसके बाद मार्का हक जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ होगा। इससे पहले वजारत खारजा के तहत होने वाले मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर सिंध का कहना था कि हमने भारत से जो मार्का जीता वो भी हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे। ईरान के फौजी ड्रोन प्रोग्राम की मावनत करने वाले आलमी नेटवर्क्स पर पाबंदियां आयद। हांगकांग, ताइवान और चीन में 5 इदारों और 1 फर्द पर पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इन कंपनीज पर ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी की मावनत का इल्ज़ाम है। अमरीका में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम में मावनत करने वाली कंपनीज के तमाम असासे मुंजमद।
बरतानिया और फ्रांस के बाद मजीद 3 यूरोपीय ममालिक पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो आइंदा माह के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में है। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी पॉलिसी दूसरे ममालिक से नहीं जुड़ी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। चौबीस घंटों में इस्राइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 ज़ख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 79 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनाज़िर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गज़ा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल। इदारा कौमी आदादोशुमार की 2024 के लिए मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और एमिलिया मुसलसल तीसरे बरस सर फहरिस्त रहे। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर रहा। बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 307 रन बनाकर आउट हो गई। डेविन कॉनवे 88 और डेरल मिचेल 80 रन बनाकर रुवाये रहे। जिम्बाब्वे ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 31 रन बना लिए। मेज़बान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 127 रन दरकार। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश, पाकिस्तान के हमजा खान सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमजा ने क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के 7 सीड ब्राइस निकोल्स को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी प्लेयर ने 42 मिनट जारी रहने वाला मैच 13-11, 11-2, 11-6 के स्कोर से जीता। वेलेंशिया ओपन स्क्वॉश की मजमूई इनामी रकम $15,000 अमरीकी है। और दुबई की सड़क पर जदीद रोबोट की दौड़, शहरी हैरान रह गए। राहगीरों ने रोबोट को अपने दरमियान रवानी से चलते देखा। काम काज में हाथ बटाने के लिए भी क्या शहरियों के साथ साथ होंगे?